So, hello dear students, welcome you on my YouTube channel गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशन की और प्रेपोजिशन में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग प्रेपोजिशन को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला जो प्रेपोजिशन रहेगा वो रहेगा फ्रॉम। फ्रॉम का इस्तेमाल हम कब और कहाँ कैसे करते हैं? फ्रॉम का इस्तेमाल हम तीन कंडीशन में करते हैं। या तो हम किसी प्लेस से संबंधित जब बात करते हैं, किससे संबंधित बात करते हैं? प्लेस से संबंधित, यानी कि किसी स्थान से संबंधित बात करेंगे तो भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूँगा कि मैं कि शिमला से हूँ, तो से जब भी यहाँ पे आएगा फ्रॉम का हिंदी जो ट्रांसलेशन रहेगा वो से रहेगा। क्या रहेगा? फ्रॉम का हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा से। जैसे कि मैं शिमला से हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, मैं किसी भी प्लेस की बात करेंगे आप, ठीक है? जैसे मैं पार्क से आया, मैं क्लासरूम से आया, मैं अपने घर से आया हूँ, या तुम क्या अपने घर से आए हो, क्या तुम स्कूल से आए हो। इस तरह से जब हम बातें करते हैं अलग अलग स्थान से संबंधित है, किसी भी सेंटेंस में जब हम स्थान से संबंधित बात करेंगे तो वहां पे उस सेंटेंस के अंदर आपको फ्रॉम का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर यूजेस मैंने बताए हैं कि फ्रॉम सम प्लेसेस, कि जो फ्रॉम है उसका इस्तेमाल किसी प्लेस से या किसी जगह से संबंधित किया जाता है। किससे संबंधित किया जाता है? किसी जगह से। मैं दोबारा भी लिख लेता हूँ, वैसे लिखा हुआ है किसी जगह से संबंध हो तब जाकर के। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई एम कमिंग फ्रॉम शिमला, कि मैं शिमला से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम शिमला। अगर आपने सिमिलर सेंटेंस और लिखना है कि यह बस कहाँ से आ रही है, ठीक है, यह बस कहाँ से आ रही है, तो आप ऐसे वाक्यों के लिए भी फ्रॉम का ही इस्तेमाल करेंगे कि फ्रॉम वेयर, ठीक है। इसमें कैसे लिखेंगे? फ्रॉम वेयर दिस बस इज कमिंग, फ्रॉम वेयर दिस बस इज कमिंग। तो यहाँ पे फ्रॉम जो प्रपोजिशन है वो किसको शो करने के लिए? बस और प्लेस का, ठीक है। जो बस बस है और उसके साथ प्लेस, कि किस स्थान से, किस पर्टिकुलर प्लेस से ये संबंध रख रही है, तो उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, दे कम फ्रॉम पार्क, कि वे पार्क से आए। दे कम फ्रॉम पार्क। तो हमने यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल दो तरह से सीख लिया है कि जब हम या तो किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं या किसी ऐसे स्थान से संबंध रख रहे हैं, जैसे कि किसी पार्क से होना, घर से होना, या क्लासरूम से आना, ठीक है। तो ये जब हम इस तरह के कंडीशन को भी यूज करते हैं तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। और किसी स्थान, जैसे कि मैंने बोला शिमला से, मतियाना से, या हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, तब भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स दिया है, दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम किसी पर्टिकुलर समय की बात भी कर रहे हैं तब भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे मैं घर से काम करूंगा, मैं घर से काम करूंगा, तो इसको इंग्लिश में करेंगे आई विल वर्क फ्रॉम होम। आई विल वर्क फ्रॉम होम। क्या लिखेंगे हम? आई विल वर्क फ्रॉम होम, मैं घर से काम करूंगा। या राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम 10 बजे से काम करेगा। ये देखिए हिंदी में सेंटेंस दूसरा क्या है कि राम 10 बजे से काम करेगा, यानी कि अगर किसी समय से, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो समय से संबंधित है, पहला हमने स्थान से संबंधित पढ़ा। याद रखिएगा, दिमाग में रखना है बच्चों। आपने क्या रखना है दिमाग में कि जो फ्रॉम है वो स्थान, किसी स्थान की बात हो तब भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, किसी समय की बात हो तो भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। स्थान के लिए मैं शिमला से हूँ, आई एम फ्रॉम शिमला। और इसी तरह से अगर समय की बात की जा रही है तो मैं समय के लिए भी इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि मैं घर से काम करूंगा या मैं घर से पढ़ाऊंगा। आई विल टीच फ्रॉम होम। आई विल टीच फ्रॉम होम। कैसे लिखेंगे? आई विल टीच फ्रॉम होम। तो ऐसे वाक्य लिखेंगे आप, तो इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम का इस्तेमाल, तो वो देखेंगे हम कि फ्रॉम को हम एनी सोर्स, यानी कि स्रोत से संबंधित, जब हम कहीं किसी सोर्स से बात करते हैं, यानी कि एक ऐसे वाक्यों को बनाने की बात करते हैं जब हम
जिस चीज का पता हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन से चले, किसी पर्टिकुलर बिजनेस से चले, बुक्स से चले, या कहीं किसी अ, अ, कहीं सुनी बातों से चले, तो हमें फ्रॉम का ही इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है बच्चों? फ्रॉम का ही इस्तेमाल करना है, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इसको। मैंने ये तुमसे सुना, मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैंने ये तुमसे सुना, तो इसके लिए क्या लिखा गया है? आई हर्ड इट फ्रॉम यू। फ्रॉम किसके लिए? तुमसे। यानी कि पहले मुझे पता नहीं था कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं कि अ, मैंने ये तुमसे सुना कि अजय सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। आई हैव आई हर्ड इट फ्रॉम यू दैट अजय सर टीचेस इंग्लिश। तो आप इस तरह से इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप खुद करिएगा। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा, मैंने इसे किताब से लिखा। मान लो कि ये जो सेंटेंसेस है, अगर पूछा जाए कि ये आपने सेंटेंसेस कहाँ से लिखे, ठीक है, यहाँ कोई आपसे पूछ लेता है कहाँ से लिखे, कहाँ से पढ़े, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने ये अजय सर के यूट्यूब चैनल से पढ़े। ठीक है, अजय सर के यूट्यूब चैनल से पढ़े, तो आप लिखेंगे कि आई रीड these sentences, I read these sentences from अजय सर यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल को। तो हमने फ्रॉम को तीन तरह से पढ़ा प्यारे बच्चों। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमने इसमें प्लेस की बात की, स्थान से संबंध हो जब। हमने इसमें पॉइंट ऑफ टाइम की बात की, किसकी बात की? दूसरी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तीसरा हमने इसमें सोर्स की बात की, जब हमें कहीं से किसी सोर्स से पता चलता हो, तो हम तीनों जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन तीनों जगह के लिए हम याद से रखिएगा दिमाग में कि फ्रॉम की प्रपोजिशन यूज की जाएगी सेंटेंस के अंदर। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रपोजिशन के लिए। दूसरा प्रपोजिशन हमारे पास है ऑफ, ओ डबल एफ। ठीक है, कौन सा है? ओ डबल एफ है। हालांकि ऑफ ये वाला भी है, इसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि ये वाला ऑफ क्या होता है और ये वाला ऑफ क्या है। ऑफ का इस्तेमाल तब ज्यादा होता है जब सतह को छोड़ने की बात होती है, यानी कि जब हम किसी की लेवल्स, ठीक है, को लीव करने की बात करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में वो भी समझे, जो बच्चे हिंदी मीडियम में उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें बताया गया है। सो छोड़ने की बात है, जैसे कि पेन को टेबल से उठा लो, यानी कि ये जो पेन है यह किसी एक टेबल के ऊपर इस तरह से पड़ा हुआ है। ये मान लो कि सपोज करिए ये टेबल है, ये टेबल है और इसके ऊपर मैंने ये पेन रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पेन को टेबल से उठा लीजिए। जब इस पेन को मैं टेबल से यहाँ से उठा लूंगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसका मतलब कि इसने अपनी सतह, जो ये सतह पे पड़ा हुआ था, इसके सरफेस पे पड़ा हुआ था, इसको आप एक तरह से अगर लिखा जाए तो सरफेस पे लिख सकते हैं। तो सरफेस से उठाने की चीज को जब छोड़ देती है कोई चीज सरफेस को, अपने सरफेस को, तो भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो जब पेन को उठाया जाएगा तो वो अपने सतह को छोड़ देगा या अलग हो जाएगा। इसी तरह किसी हवाई जहाज के एयरपोर्ट से उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं, इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट से उड़ान भरते वक्त हवाई जहाज एयरपोर्ट की सतह को छोड़ता है। क्लियर? इसको हम यहाँ पे यूजेज इसके यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, इसका एग्जांपल क्या है? आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। ये देखिए, आप ऐसे नहीं लिखेंगे आई पिक्ड द मोबाइल फ्रॉम द बेड। तो जो अगर आप इसको फ्रॉम द बेड बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। और मोस्टली हम क्या लिखते हैं कि फ्रॉम का इस्तेमाल ऐसी ऐसी जगह में करते हैं जो कि गलत होता है। हमें क्या करना है? ऑफ, ये वाला ऑफ करना है। ठीक है, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। और ऐसी जितने भी सेंटेंसेस है, मोस्टली बहुत सारे बच्चे फ्रॉम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि ऐसी जगह आपको फ्रॉम का इस्तेमाल ना करते हुए ऑफ का इस्तेमाल करना है। और इसको लिखेंगे आई एम वेपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें सेंटेंस रहेगा वो रहेगा बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, मंकी पेड़ से कूदा।
उसके बाद है टेबल से कफ हटा दो, टेबल से कफ को हटा दो। मूव द कफ ऑफ द टेबल, मूव द कफ ऑफ द टेबल। ये हो गया दूसरे टाइप से हमने से को पढ़ा। ठीक है, बात हम से की कर रहे हैं, यानी कि जैसे हमने फ्रॉम से को पढ़ा उसी तरह से हमने ऑफ से भी से को पढ़ा। लेकिन अब तीसरा जो हम से पढ़ने वाले हैं वो सिंस से पढ़ने वाले हैं। सिंस से को कैसे पढ़ते हैं? सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें क्या निश्चित समय दिया होता है, इसमें आपको रफली आइडिया नहीं होगा, आपको समय के बारे में पूरा का पूरा पता होगा कि समय कितने बजकर कितने मिनट हुए, या कौन सा मंथ या कौन सी ईयर, कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, इसके बारे में आपको पूरा ज्ञान रहता है वाक्यों के अंदर। और इसी तरह के जो वाक्य होंगे उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जब भी वाक्यों में रहा, रही, रहे का प्रयोग हो रहा हो तब भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, यानी कि जब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में सेंटेंस होगा तो हम उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सिंस 2 AM 2 PM 2 o'clock 3 o'clock, सिंस 1998, सिंस 2009, सिंस 2012 एंड सिंस 2022। तीसरा एग्जांपल है सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एटसेट्रा। सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, गुड नाइट। ठीक है, जब भी आपको कुछ भी बोला सिंस नाइट। ठीक है, उसके बाद सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, इसमें भी आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। छठा जो सेंटेंस है एग्जांपल है वो करेंगे आप सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस बर्थ यानी कि जन्म से। ठीक है, सिंस बर्थ का मतलब क्या है? जन्म से होना। तो एग्जांपल पढ़ लेते हैं यहाँ पे। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। देखिए समय की बात की गई इसमें, और पर्टिकुलर निश्चित समय की बात की है। मॉर्निंग यानी कि सुबह, सुबह का हमें पता है कि सुबह कब होती है। और यहाँ पे वह सोमवार से कोशिश कर रहा है, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे। यहाँ पे सोमवार की बात की गई है, और सोमवार हमें पता है कि जो हमारा वीक स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट डे सोमवार होता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑफिशियल वर्क हमारे सभी क्या है? सोमवार से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम की जब भी बात आएगी तो याद रखिएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस लगाएंगे। वहां पे ऑफ और फ्रॉम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे चौथा जो टाइप है से ही बात करने का, वो फॉर है। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, वहां किसके लिए था? निश्चित समय के लिए था, यहाँ अनिश्चित समय के लिए। यहाँ यानी कि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है। इसकी बात की गई है, पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है। इसको भी आप देख लीजिए, और ये आज का लास्ट है। ठीक है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी कि समय की अवधि के साथ होता है, और जब भी कभी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे का प्रयोग हो तभी हम फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसके लिए? ड्यूरेशन ऑफ टाइम when the sentence is in continuous form, when the sentence is in continuous form। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं, for 2 सेकेंड, 2 मिनट, for 2 hours, for 2 days, 2 वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी। for a long, ठीक है, काफी देर से अगर कोई काम करे, for a long time। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे for a while, कुछ देर से, अगर थोड़ी देर से कोई काम कर रहे हैं तो भी आप for का इस्तेमाल करेंगे। for many days, आवर्स, मंथ्स, ईयर। ठीक है, इनको आप इस तरह से देख सकते हैं। मैनी डेज की बात कर रहे हैं, आवर्स की बात कर रहे हैं, घंटों की बात कर रहे हैं, या महीनों की, मंथ की बात कर रहे हैं, सालों की बात कर रहे हैं, ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो आप इस तरह से इसको फॉर से ही लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। यानी कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो 2 घंटे कौन से। इसमें मेंशन नहीं किया गया कि मैं 12 बजे से पढ़ रहा हूँ, या 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, या 10 बजे से पढ़ रहा हूँ। ऐसा कोई परफेक्ट टाइम नहीं दिया गया है, बट रफली मेरे को आइडिया दिया गया कि 2 घंटे हो गए मुझे ऑलमोस्ट पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए।
आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, कि मैं 2 घंटे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप इस तरह से वाक्यों को बोल सकते हैं। वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। इस तरह से आप बहुत सारे वाक्यों के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर का इस्तेमाल के लिए भी होता है, जैसे फॉर एनी पर्पस, जैसे पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू, ठीक है, के लिए। इसका दूसरा जो नेक्स्ट फॉर का ही नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है या रूल है, वो ये कहता है कि इसको आप एक तो से संबंधित कर सकते हैं। हिंदी में इसको से संबंधित भी सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन इसमें दूसरी तरफ से के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है वह मेरे पास पैसे के लिए आया, ही कम टू मी फॉर मनी, ठीक है, मेरे पास पैसे के लिए आया। या किसी चीज के बदले, अगर हमने चीज के बदले बात करनी है, तीसरे और लास्ट वन की आई गेव मोबाइल फॉर ₹500, मैंने 500 रुपए में मोबाइल दिया। तो मोबाइल के बदले, ठीक है, 500 के बदले मोबाइल देना। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी आप के बदले या किसी चीज के बदले, जब हम दूसरी चीज को परचेज करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने टॉफी के बदले सेंटर फ्रूट लिया, या मैंने चॉकलेट के बदले मैंने पेन लिया। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बनाने के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। होप सो कि आपको इस वीडियो से काफी मदद मिली होगी। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। कीप लर्निंग, स्टे विद अस।